शास्त्री वडोदरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। भावेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मेरा सवाल ये है कि आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का मेरे पास लाइफ स्टेज आरपी पॉलिसी है। इसका मैंने 5 साल लॉकिंग पीरियड खत्म कर दिया। मेरा प्रीमियम है 15 साल। तो मैं चाहता हूँ एडवाइस कि वो कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे विड्रॉ करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप इस पॉलिसी में आपने किस फंड में पैसे डाले हैं? आपने फंड ऑप्शन क्या सेलेक्ट किया था, याद नहीं है वो? नहीं मैडम, वो याद नहीं है। अच्छा, आपने फंड वैल्यू चेक की है, कितना पैसा है अभी फिलहाल? मैंने एक्चुअली मार्च में चेक किया था, तो समथिंग अबाउट 57,000 ऐसा था। जितना पे किया है उससे ज्यादा निकल रहा है, कम है? नहीं नहीं निकल रहा है ना, ज्यादा नेगेटिव में जा रहा है ना। जी, 75 दिया है, 57 पर बैठे हैं अभी। क्या आपको पैसे की जरूरत है इस वक्त भावेश जी? नहीं, अभी जरूरत नहीं है, बट मैंने लॉकिंग पीरियड वो खत्म किया है, तो मैं सोचता हूँ अभी आगे क्या करूँ। इस पैसे को क्यों डाला था आपने? आपने जब लिया था ये पॉलिसी तो ये सोच के लिया था कि 15 साल पूरा करेंगे, या फिर ये था कि बीच में कभी कुछ चाहिए होगा पैसा तो निकाल लेंगे? नहीं, मैंने ऐसे ही सोच के लिया था कि 15 साल पूरे करेंगे, बीच में जरूरत पड़ी अगर अल्टीमेट ऑप्शन होगा तो ही। ओके, क्या सलाह देंगे आप हर्ष? तो भावेश जी, सबसे पहले तो ये है कि ये जो आप लोअर देख रहे हैं, इसका मतलब मोस्टली ये है कि आपने उसको इक्विटी फंड में डाला है, मैक्सिमाइजर में, और ये एजम्पशन में मान के चल रहा। तो अब आपने 5 साल तक काफ़ी हाई जो है एक्सपेंसेस दिए हैं, उस वजह से ये जो आपकी फंड वैल्यू है वो इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर फंड का सिर्फ हम परफॉर्मेंस देखें तो फंड का परफॉर्मेंस निफ्टी के मुकाबले, चाहे 1 साल का परफॉर्मेंस ले, चाहे आप अगर मैक्सिमाइजर फंड का हम 1 साल का लें या 3 साल का लें, तो निफ्टी के मुकाबले में फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो फंड का परफॉर्मेंस बुरा नहीं है। और अब आगे चलते हुए आपका करीबन 2% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है 10 साल तक, चौथे से 10वें साल तक, तो यानी 6वें से 10 आपके लिए, और करीबन आपके 720 रुपये सालाना जो है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज कटेंगे। तो मेरे ख्याल से चूंकि फंड का परफॉर्मेंस ठीक रहा है, आपको इसमें कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि जो आप एक्सपेंसेस ऑलरेडी दे चुके हैं उसका अब जो है आपको फायदा उठे, क्योंकि फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। ये कोई भी ऐसे टाइप की डिसीजन सिर्फ आप ही के लिए नहीं, सभी के लिए, सभी दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा कि फंड का परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है। सो आपके केस में फंड का परफॉर्मेंस ठीक है, तो आप इसमें कंटिन्यू जरूर से कर सकते हैं। और कोई डाउट है सर? मैम, मैंने एक और भी मेरा क्वेश्चन था। मैं एक पेंशन प्लान और मेरी बेटी के लिए एक चाइल्ड प्लान देख रहा हूँ, तो मुझे कौन सा? देखिए, हम ये सलाह देंगे आपको भावेश जी कि अगर आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, साथ ही बच्चे की पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं, तो आपके पास ऑलरेडी एक पॉलिसी आपने ली हुई है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान आपको दिख रहा है। एक टर्म प्लान अगर नहीं है तो वो ले लीजिए, और थोड़े इन्वेस्टमेंट के दूसरे ऑप्शन को भी तलाशिए, वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। सिर्फ पॉलिसी के जरिए निवेश करने की सोचेंगे तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी। तो आप जरा इन्वेस्टमेंट के दूसरे ऑप्शन भी तलाशिए और वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आप अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़िए, या फिर अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे वो सब डिसाइड कीजिए और उसके हिसाब से निवेश कीजिए। इंश्योरेंस में निवेश करने से जितना हो सके उतना बचिए।